जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है जीरो टू हीरो क्लासेस में। जो कि पिछला क्लास में कुछ बायोलॉजी का बेसिक्स देखा था, खास करके एग्ज़ाम के थ्रू। जो कि आज मैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी कि मुख्य चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। जो कि इसको हम आज डिटेल में समझेंगे पूरा टॉपिक को। जो कि कुछ पिछला चैप्टर यानी पिछला क्लास में यानी पिछला वीडियो में पढ़े थे कुछ बेसिक, खास करके कोशिका से, जो कि कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है एग्ज़ाम बोर्ड में। जो कि कुछ और थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक चीज़ें, जो कि इस प्रकार है। यानी कि हम लोग कोशिका के बारे में पढ़े थे। क्या चीज़ के बारे में? कोशिका के बारे में। जो कि कोशिका के जो यानी कि बीच वाला भाग को न्यूक्लियस कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस खोज रॉबर्ट ब्राउन ही सिर्फ किया था। यानी कि रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खाली खोज करके छोड़ दिया। लेकिन कुछ और वैज्ञानिक आए। क्या है? और वैज्ञानिक देखा कि क्या जी इसके अंदर क्या जी तरल पदार्थ में क्या जी एक इंच जैसा क्या है, तैर रहा है। क्या हो रहा है? तैर रहा है। तो इसको निकाल कर देखा गया बाहर है। इसको निकाल कर देखा गया बाहर है, तो देखा गया कि तो क्या चीज़ है, यानी कि रिंच जैसा, यानी कि एक्स क्रॉस जैसा, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज क्या वाल्डेयर ने किए थे, यानी कि वाल्डेयर। क्रोमोसोम की खोज कौन किए थे? वाल्डेयर ने। यानी कि मानव में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े। यानी कि कितना संख्या हो गया? 46। यानी कि क्रोमोसोम की खोज कौन किया? इसी को कहते हैं कि जी क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। जो कि वाल्डेयर ने इसकी खोज की, जो कि इसकी संख्या 23 जोड़ा, यानी कि संख्या कितना? 46। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। संख्या 46। यानी कि क्रोमोसोम की खोज कौन किया? वाल्डेयर ने। जो कि यह कज एडजेक्टिव में पूछ देता है। और आगे देखते हैं कि क्रोमोसोम की तो खोज होगी, यानी कि क्रोमोसोम जो है यानी कि प्रत्येक यानी कि महिला पुरुष दोनों में पाया जाता है। जो कि बच्चा यानी बच्चा को जन्म लेते समय का क्या क्रोमोसोम एक पर कोड है। क्या है? 23 जोड़ा, यानी क्या है? कोड है। यानी शरीर का क्या है? कोड है। जहाँ से इसमें से एक आध कोड घटा या बढ़ा तो शरीर में कुछ विकारता देखने को मिलता है। जो कि हम लोग देखते हैं कि क्या जी जैसे ज़्यादा हो गया, यानी 46 से 47 48 हो गया था, तो क्या देखते हैं उंगली वाला जो कोड उंगली वाला होता है वो ज़्यादा हो जाता था कि 6 को उंगली हो जाता है कि नहीं? ऐसे देखें। यानी किस पर डिपेंड करता है? क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है कि कैसा शरीर यानी कि सहित शरीर कैसे हो जाए। तो यानी कितना रहेगा तो सही शरीर रहेगा? 23 जोड़े, यानी कि 46। जहाँ बेसी हो गया तो ज़्यादा हो जाएगा, और दो टंगरी वाला हो जाएगा, 4 टंगरी वाला हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा यकृत चाहिए तो ज़्यादा का जी क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा का जी कुछ न कुछ अंग में का जी डिफेक्ट मिलता है देखने को। कम हो जाएगा तो कुछ न कुछ शरीर में का जी अंग की कमी दिखने को मिलता है। अंधरा बहिरा इससे उनके यही चलते हैं। जो कि एक प्रकार के शरीर का क्या है? कोड है। यानी कि क्रोमोसोम की खोज कौन किया? वाल्डेयर ने। अब इसको वाल्डेयर ने तो खोज कर दिया कि देखा कि सलार इंच नहीं था, इसे जी क्रॉस टाइप के एक्स टाइप के क्या है? क्रोमोसोम। लेकिन इसको छोड़ दिया। और आया कौन? और आया कौन? यानी कि इसको देखा खींचकर। किसको? इसको देखा खींचकर। तो स्प्रिंग नीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा। क्या हो रहा है? बढ़ रहा। क्या हो रहा है? बढ़ रहा। क्या हो रहा? बढ़ रहा। तो यानी कि इसमें इसी को कहते हैं क्या जी? DNA।
DNA क्या कहते हैं DNA, जो कि इसका मॉडल देने का काम किया था वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने इसको मॉडल दिए थे, वाटसन एंड क्रिक ने। यानी कि मॉडल DNA की मॉडल देने का काम कौन किए थे, वाटसन एंड क्रिक ने किए थे। कौन किए थे, वाटसन एंड क्रिक ने। जो कि उसके बाद और देखा गया खींच के तो यार स्प्रिंग नियत क्या हो गया, बढ़ गया दम। क्या हो गया, स्प्रिंग नियत क्या हो गया, बढ़ गया और बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया, जिसे हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं, जीन। क्या कहते हैं, जीन। तो जीन की खोज कौन किया, जोहान्सबर्ग। जीन की खोज कौन किया, जोहान्सबर्ग ने किया। कौन किया, जोहान्सबर्ग। कौन किया, जोहान्सबर्ग। ये क्या है, जीन। यानी कि इसकी जनक को क्या कहते हैं, जोहान्सबर्ग। क्या कहते हैं, जोहान्सबर्ग। यानी कि जीन जो है ना, यानी कि माता पिता के गुण को रखने का काम करता है। यानी कि कोड, ये भी क्या है, कोड। ये जो है ऐसे है ना, उसे कहते हैं जीन, जो कि माता पिता के गुण को क्या करके रखता है, यानी संजोग कर, यानी कि स्टोर करके रखता है। मान लीजिए कि पिताजी का जीन नाटा है तो जीने रखेगा, गोर है तो जीने रखेगा स्टोर। उसका बेटा बेटी यानी कि पापा बाबूजी पर गया तो बाबूजी नहीं तो करिया हो जाएगा, करिया बाबूजी रहेंगे तो। अब मम्मी पर गया तो गोर हो जाएगा, मम्मी नाटी तो बेटी नाटी। यानी कि जिस पर गया उसका जी, तो इस पर यानी कि कौन रखता है गुण, जीन रखता है। यानी कि माता पिता का गुण कौन रखता है, जीन रखता है। जो कि इसका प्रतिपादन यानी कि इसका खोज जोहान्सबर्ग ने दिया था। कौन दिया था, जोहान्सबर्ग। और DNA की मॉडल कौन दिया था, वाटसन एंड क्रिक। और गुणसूत्र की खोज कौन किया था, वाल्डेयर। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े, यानी कि संख्या 46 गो। ये क्या है, शरीर का क्या है, कोड है। जो कि हम लोग यानी कि जीन का सबसे पहला प्रयोग भारतीय वैज्ञानिक हरविंद सिंह खुराना। कौन, हरविंद सिंह खुराना। जीन का सबसे पहला प्रयोग हरविंद सिंह खुराना। कौन किए थे, यानी कि जीन का सबसे पहला प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट करने में सबसे पहले कौन किए थे, जीन का पहला प्रयोग हरविंद सिंह खुराना। हरविंद सिंह खुराना। यानी कि हम तो बेसिक चीज़ देख लिए, जो कि खास करके बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। जो कि बिहार बोर्ड के 10th क्लास में क्या जी, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। हर एक यानी कि 1 से 2 नंबर इसमें से आता ही तो आता है, ठीक ना। अब आते हैं अपना यानी टॉपिक पर, लाइफ प्रोसेस। किस पर आते हैं, लाइफ प्रोसेस। किस पर, लाइफ प्रोसेस। यानी कि लाइफ प्रोसेस किसको कहते हैं, यानी कि जैव प्रक्रम किसको कहते हैं। जो टॉपिक हमारा है क्या है, लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, यानी कि जीने का अनुभव, यानी जीने हम लोग कैसे जीते हैं इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। यानी कि हम लोग कैसे जिंदा रहते हैं, किस लिए जिंदा रहते हैं, कैसे हम लोग जिंदा रहते हैं, जिसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस था। हम लोग कैसे जिंदा रहते हैं, हम लोग जिंदा कैसे रहते हैं, खाते हैं, विसर्जन करते हैं, पोषण करते हैं, है कि नहीं। जो कि क्या चीज़, हम लोग का शरीर क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। खाते हैं, चिबाते हैं, पाचन होता है, होने के बाद क्या चीज़, पोषण होता है, शोषण होता है, वृद्धि होता है, गति होता है, इसमें होता है कि नहीं। यानी कि जैव प्रक्रम उसको कहेंगे कि जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं, यानी कि वे संपन्न होने वाली वे सभी क्रिया जो सम्मिलित रूप से क्या हो जाए, अनुरक्षण, जीवों के क्या प्रदान दे, अनुरक्षण प्रदान दे, यानी कि अनुरक्षण दे, यानी सुरक्षा प्रदान दे, जिसे हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। यानी कि डेफिनेशन लिखा जाए तो क्या जी, कि लाइफ प्रोसेस किसको कहेंगे, तो जीवों में संपन्न होने वाली
संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से, वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से क्या होता है, अनुरक्षण प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जीवों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जय पराक्रम। यानी कि मुख्यतः रूप से हम लोग यानी कि जय पराक्रम को उदाहरण दिया जाए तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पोषण, क्या करते हैं, पोषण। किसी यानी जिंदा रहने के लिए पहले क्या करते हैं, खाते हैं, खाने के बाद उसको क्या जी करते हैं, श्वसन भी करते हैं, क्या करते हैं, श्वसन, क्या करते हैं, श्वसन। श्वसन यानी खाते हैं तो निकालते तभी है, उत्सर्जन भी तो करते हैं, क्या करते हैं, उत्सर्जन, उत्सर्जन, क्या करते हैं, उत्सर्जन। जिंदा रहने के लिए उत्सर्जन करना अनिवार्य है कि नहीं है, खा लेंगे रख लेंगे, लेकिन कुछ कुछ यानी कि बढ़िया चीज़ खाने के बाद लगता है कि 1 सप्ताह के बाद उत्सर्जन करेंगे, है कि नहीं, नहीं, टाइमली उत्सर्जन करना चाहिए, है कि नहीं, जो समय करिए उत्सर्जन करना जरूरी है। ना तो खा लिए बढ़िया चीज़, महंगा वाला चीज़, अब सोचेंगे कि ना बड़ी दिन के बाद यानी कि 2-3 दिन के बाद उत्सर्जन करेंगे, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और साथ में क्या करते हैं, वृद्धि भी करते हैं कि नहीं, कि वैसी को वैसे रह जाता है। और क्या चीज़, गति भी करते हैं, गति करते हैं कि नहीं। तो यही आपका क्या हो गया, लाइफ प्रोसेस। यानी कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से जीवों का अनुरक्षण प्रदान करता हो, जिसे हम क्या कहते हैं, जय पराक्रम कहते हैं। यानी कि पोषण करके, श्वसन करके, उत्सर्जन करके, वृद्धि करके और गति करके, इसे हम क्या करते हैं, हम लोग शरीर को अनुरक्षण करते हैं, प्रदान करते हैं कि नहीं। जिसे हम यानी सजीवों का लक्षण पूछा जाए, सजीवों का लक्षण क्या होता है, पोषण करना, श्वसन। सजीव किसको कहते हैं, जो श्वसन करता है, पोषण करता है, वृद्धि करता है, गति करता है, उसे क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं, सजीव वस्तु कहते हैं। निर्जीव वस्तु किसको कहते हैं, यानी कि जो आराम से क्या जी यानी कि कुछ नहीं करता, न श्वसन करता, न वृद्धि करता, न उत्सर्जन करता, न पोषण करता, तो उसे क्या कहेंगे, निर्जीव वस्तु कहेंगे, है कि नहीं। यानी कि आगे देखते हैं, अब देखते हैं क्या जी, लाइफ प्रोसेस तो समझिए, लाइफ प्रोसेस क्लियर हुआ, लाइफ प्रोसेस क्लियर हुआ कि नहीं। यानी कि लाइफ प्रोसेस किसको कहते हैं, है कि नहीं, वह हम अपने हिसाब से किसी भी डिफिनेशन के प्रकार से लिख सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस यानी कि जय पराक्रम उसे कहते हैं। यानी कि जीव में होने वाली वे सभी क्रिया जो यानी सम्मिलित रूप से जीव का क्या जी, जीव अपना क्या करता है, अनुरक्षण प्रदान करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस कहेंगे, यानी कि जय पराक्रम कहेंगे। अब देखते हैं अगला टॉपिक, यानी कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, वो टॉपिक देखते हैं, डिटेल से समझते हैं, यानी कि बारी के बारी से। यानी कि पहला देखेंगे क्या जी, पोषण, क्या जी, पोषण तथा पोषण के प्रकार, क्या जी, पोषण तथा पोषण के प्रकार। पहला आपका टॉपिक यानी कि हम लोग का टॉपिक क्या है, पोषण तथा पोषण के प्रकार, तो ये हो गया। फिर दूसरा का देखते हैं, पौधों में पोषण, पौधों में पोषण, पौधों में पोषण। तीसरा का अमीबा में पोषण, तीसरा का क्या है, अमीबा में पोषण। पहला पोषण तथा यानी पोषण तथा पोषण के प्रकार, दूसरा हो गया पौधों में पोषण, तीसरा हो गया अमीबा में पोषण, चौथा हो गया क्या जी, मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, जो कि उसमें हम क्या यानी क्या पढ़ेंगे कि पेट यानी भोजन करते हैं तो पचता है कैसे, है कि नहीं, तो किसमें पढ़ेंगे, मानव पाचन तंत्र। सांस वाला यानी कि श्वसन, यानी कि श्वसन तथा सांस लेने के अंतर, सांस लेने में अंतर पढ़ेंगे, यानी कि श्वसन और तथा सांस लेने में क्या पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे। ये मानव में श्वसन तंत्र, यानी कि हम लोग सांस लेते हैं, आखिर किस लिए सांस लेते हैं कि नहीं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे क्लास में। यानी कि पौधों में श्वसन, मानव परिसंचरण तंत्र, क्या पढ़ेंगे, मानव परिसंचरण तंत्र, मानव परिसंचरण तंत्र। पौधों में परिवहन, मानव उत्सर्जन तंत्र, पौधों में उत्सर्जन। यानी कि लाइफ प्रोसेस में यानी कि जीवन जीता है कैसे, यानी कि जीव जीता है कैसे, इस उनकी प्रक्रिया के माध्यम द्वारा, है कि नहीं, इस उनकी प्रक्रिया के माध्यम द्वारा हम लोग भी पोषण श्वसन ये सब करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, है कि नहीं। बिना उत्सर्जन, बिना श्वसन, बिना का जी, खास करके जो हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं,
वो तुम्हारा लिए क्या चीज़ है पोषण। तो पोषण हो गया तो ऊर्जा ऐसे नहीं बन रहा जब तक शोषण नहीं करेंगे। अब समझेंगे डिटेल आगे शोषण की, जब शोषण तंत्र पढ़ेंगे उसमें समझेंगे डिटेल में क्या चीज़ शोषण आखिर किस लिए करते थे, है कि नहीं। जो कि हम लोग क्या देख लिए, यानी कि टॉपिक देख लिए कि यानी कि पोषण तथा पोषण के प्रकार, पौधों में पोषण, अमीबा में पोषण, मानव पाचन तंत्र, श्वसन तथा सांस लेने में अंतर, मानव श्वसन तंत्र, पौधों में श्वसन, मानव परिसंचरण तंत्र, पौधों में परिवहन, मानव उत्सर्जन तंत्र, पौधों में उत्सर्जन। ये क्या था टॉपिक, जो कि हम इसको बारीकी से पढ़ेंगे, यानी कि डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक। तो ये अभी टेंशन नहीं लेने की बात है, इसको बढ़िया डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है कि नहीं। देखते हैं अब इसको। पहला टॉपिक क्या था, पोषण। क्या जी, पोषण। क्या जी, पोषण क्या था, यानी कि न्यूट्रिशन। क्या था, न्यूट्रिशन। कि पोषण किसको कहते हैं, पोषण किसको कहते हैं। तो पोषण उसे कहते हैं जो पोषक तत्व, जो जीव अपना पोषण पोषक तत्वों को ग्रहण करके क्या करता है, उपयोग करता है। पोषण तत्व का ग्रहण करके क्या करता हो, उपयोग करता है, उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण। यानी कि हम लोग पोषक तत्व मतलब पोषक तत्व के बारे में पहले समझते हैं। यानी कि पोषक तत्व उसे कहते हैं जो शरीर को कटा छटा यानी कि मरम्मत करने का काम करता हो, यानी कि आपूर्ति, यानी शरीर की आपूर्ति, यानी कि आपूर्ति को पूरा करने के लिए काम करता हो। जैसे में हो गया विटामिन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, और क्या हो गया, फैट हो गया, यानी कि वसा को ही क्या कहते हैं, प्रोटीन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, खनिज हो गया। यही सब क्या पोषक तत्व है। जो कि हम लोग विटामिन की कमी हो गई तो पोषक तत्व ग्रहण करेंगे तो क्या मिल जाएगा, विटामिन ए मिल जाएगा। जैसे यानी कि पोषक तत्व क्या हो गया, पहले उसको यानी कि एक स्रोत है। क्या जी, पोषक तत्व ग्रहण हम लोग यानी कि कार्बोहाइड्रेट की पूरा करना है तो हम क्या खाते हैं, भात खाते हैं, आलू खाते हैं, केला खाते हैं कि नहीं, तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है, पोषक तत्व प्राप्त होता है। ये हम जो आलू और भात खाते हैं, भात के लिए नहीं, पोषक तत्व के लिए खाते हैं, जो कि हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। क्या जी, पोषक तत्व के, भात के नहीं, पोषक तत्व एक माध्यम हो गया भात, जिससे हम क्या कर सकते हैं, भात कोई ज़रूरी नहीं कि भात से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और चीज़ हम केले खा लेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या जी, अच्छा लगता है, सस्ता है, अच्छा है कि नहीं, भर पेट। बिहारी तो भर पेट खाता है भात, और धर के ले डालने तोंद निकाल लेता है भात। बाकी के और क्या जी, भर पेट खाना है, भर पेट, है कि नहीं। लेकिन ये नहीं पता क्या जी, केला में जितना उसमें यानी कार्बोहाइड्रेट उतना इसमें भी क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन भात खाते भर पेट, खाते भर लादा। लेकिन केला जो रहता है दो तीन खाओ, उतना कार्बोहाइड्रेट के पूरे हुए, है कि नहीं। जितना शरीर की आवश्यकता होगा कार्बोहाइड्रेट को, उतना ही ना वो पचा सकता है, बाकी को क्या कर देगा, उत्सर्जन कर देगा, है कि नहीं। जो हम लोग क्या करते हैं, खास करके पेट भरने के लिए खाते हैं। क्या करने के लिए, पेट भरने के लिए। तो पोषण पोषण समझ में आया। यानी कि पोषण उसे कहते हैं जो जीव अपना पोषक तत्वों को क्या करके, पोषक तत्वों को ग्रहण करके वो क्या करता, उपयोग करता है। खाएंगे तबे ना काम करेंगे, है कि नहीं। तो वही हो गया, खाए तो पोषक तत्व मिला, और क्या करना स्टार्ट कर दिए, काम करना स्टार्ट कर दिए, पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, बोलना स्टार्ट कर दिए, पढ़ना स्टार्ट किए, दौड़ना स्टार्ट कर दिए। तो किसके चलते, पोषक तत्व ग्रहण करने के चलते ना। न तो पोषण हो जाएगा बिना खले, है कि नहीं, बिना पोषक तत्व ग्रहण कर ले, है कि नहीं। मान लो कि पोषक तत्व अदर यानी कि जंक फूड में उतना पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, उससे क्या जी, खाली जीव चटकार चाहता है कि नहीं। खास करके क्या जी, मंचूरियन खाता है, मैगी खाता है, इसमें उतना पोषक तत्व नहीं पाया जाता। जो कि हम लोग पोषक तत्व क्या जी, दाल खाओ, भात खाओ, यानी नॉर्मल खाना खाओ, का जी पोषक तत्व, साग खाओ, दम पोषक तत्व हर में से कंटिन्यू मिलते रहेगा। लेकिन मैगी चाउमीन ये सब खाए से पोषक तत्व की क्या जी मात्रा पूरी नहीं हो सकता, जो कि कुपोषण टाइप का हो जाएगा। क्या चीज़ का, कुपोषण टाइप का। तेलहन चीज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं। यानी कि पोषण हम समझ लिए
क्या पोषण समझ लिया, पोषक तत्व भी समझ लिया। पोषक तत्व उसे कहते हैं जो क्या जी वो का यानी कि वो क्या करता हो, शरीर का मरम्मत करता हो। मरम्मत यानी कि जहाँ यानी कि उसकी आपूर्ति को क्या करता हो, पूरा करता हो। यानी कि विटामिन, खनिज, लवण, ये सब क्या जी इसे उनकी पूर्ति करता कौन, पोषक तत्व, जिसे हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व समझ में आया। यानी कि पोषक तत्व के उदाहरण दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, खनिज, लवण, वसा, इसमें क्या है पोषक तत्व है, जो कि हम लोग का शरीर का क्या अनुरक्षण प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, क्या करता है, मरम्मत करता है। मान लो कि शरीर पचकल थचकल है तो प्रोटीन खाओ, थोड़ा शरीर क्या रहेगा, बुलंद रहे, यानी कि बिल्डअप हो जाएगा, है कि नहीं। कार्बोहाइड्रेट मान लो कि कोई पोषण टाइप के कार्बोहाइड्रेट यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट धर के फैट नियत हो जाएगा, हाथी नियत, है कि नहीं। खा खा के सुतर रहो तो क्या हो जाएगा। तो पोषक तत्व क्या करता है, पूरा करता है। क्या करता है, पूरा करता है शरीर को। अब आगे आते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। स्वपोषण, पर पोषण, यानी कि स्वपोषण को ही क्या चीज स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषण को ही क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। पर पोषण को क्या कहते हैं, परपोषण या परपोषी पोषण या विषमपोषी। स्वपोषण या स्वपोषण को या क्या कह सकते हैं, स्वपोषी पोषण। पर पोषण को या का और क्या कह सकते हैं, परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण कहेंगे, है कि नहीं। यानी पहले तो ये देख लेना, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि विषमपोषी पोषण किसको कहते हैं, तो हम पढ़े पर पोषण, ले दिमाग से गायब, है कि नहीं। लेकिन सब कुछ जाना है कि नहीं। पर पोषी पूछ देगा तो दिमाग से गायब, सॉरी यानी कि स्वपोषी पूछ देगा तो पढ़ ले रहेगा तो नहीं, सब है कि नहीं, एक के है, सबका अर्थ एक को होगा, सबका डेफिनेशन एक ही होगा, लेकिन अलग अलग जैसे थोड़ा थोड़ा नाम लगता है कि नहीं। तो उसके हिसाब से हम समझेंगे स्वपोषण को पहले, यानी कि स्वपोषी पोषण को पहले समझेंगे कि स्वपोषण यानी कि स्वपोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करता हो। क्या जी हम लोग निर्भर करते हैं क्या जी करते हैं, यानी कि मांस खाते हैं, मछली मुर्गा खाते हैं तो दूसरे चीज़ को न खाते हैं। तो हम लोग क्या चीज़ स्वपोषण में नहीं आएंगे। कौन आएगा स्वपोषण में, पेड़ पौधा। कौन आएगा, पेड़ पौधा आएगा। सवाल आएगा यूग्लिना आएगा, क्या आएगा, यूग्लिना आएगा, यूग्लिना। यानी कि पेड़ पौधा यानी कि हरे पेड़ पौधा, अधिकांश हरे पेड़ पौधा, क्या जी अधिकांश। तो कुछ कुछ होते हैं स्वपोषण नहीं होते हैं, उसको समझेंगे, इसलिए हम क्या कह दिए, अधिकांश स्वपोषण होते हैं। हरे पेड़ पौधे अधिकांश क्या होते हैं, स्वपोषण होते हैं। सवाल भी क्या है, स्वपोषण है। यूग्लिना भी क्या है, स्वपोषण है कि नहीं। यानी कि स्वपोषण किसको कहेंगे, अपना भाषा में बोला जाए तो आसानी भाषा में, किताबी लैंग्वेज नहीं, आसान भाषा में उसको समझना और लिखना भी है। ना तो नंबर क्या जी, नंबर कुछ कुछ क्या जी अपने भाषा में लिखने के बाद क्या होता है कि मास्टर भी जांच करता था, क्या लगता है कि हाँ लिखा है अपने मन से, एकदम पूरा नंबर देगा, कोई इसमें काटने के चांस नहीं रहेगा। लेकिन अक्षर अच्छा रहना चाहिए कि नहीं, कि उसको पता चले कि क्या लिखा है। ना तो लिख देगा उर्दू फारसी में समझ में नहीं आएगा तो क्या करेगा मास्टर, बस। और हमको समझना है दूसरा जज करने के लिए। तो यानी कि स्वपोषण उसको कहते हैं, यानी कि स्वपोषण उसे कहते हैं जो अपना पोषण जो जीव अपना पोषण क्या करता हो, पोषण करने के लिए खुद भोजन बनाता हो। क्या करता हो, पोषण के लिए खुद अपना भोजन बनाता हो, किसी दूसरे जीव या किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता। उसे क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वपोषण। स्वपोषण समझ में आया। पेड़ पौधा अपना भोजन का जी हमने से यानी भोजन मांगता है नहीं, हम लोग क्या करते हैं, ओखनी से पेड़ पौधा से आम फल फूल तोड़ के खा जाते हैं कि नहीं, उसके से ना कि हम लोग को खा जाता है पेड़ पौधा नहीं, और कुछ खाता है नहीं खाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश की परिस्थिति में अपना भोजन खुद बना लेता है। क्या कर लेता है, खुद बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं,
स्वपोषण। आगे देखते हैं, परपोषण किसको कहते हैं? परपोषण यानी कि परपोषण किसी दूसरे जीव पर कैसे निर्भर होता है, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो जो कि हम लोग में आ जाते हैं। और इसके आधार पर यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी आ जाता है। शाकाहारी किसको कहते हैं? जो साग सब्जी सिर्फ ओनली फॉर क्या जी, यानी कि साग सब्जी सब्जियाँ खाते, फल फूल खाते, उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। उसके साथ मांसाहारी यानी कि खाली मांस खाता है, मांस, शेर, बाघ, ये सब क्या हो गया? मांसाहारी हो गया। शाकाहारी में हम लोग तो सर्वाहारी में आते हैं, सब कुछ खाते हैं, सब कुछ पचाते है कि नहीं खाता है? सब कुछ खाता है। बैंग हम नहीं खाते हैं, बैंग जैसे कि आदमी खाता है, बैंग खाता है, बैंग के पकौड़ा खाता है, सब कुछ, यानी कि आजकल के यानी कि अब तो सब कुछ खाता है कि नहीं? जो खाता है कमेंट करके बताएं क्या क्या खाता है। अब आगे देखते हैं, यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी सिर्फ मांस खाता है, सर्वाहारी सिर्फ क्या जी सब कुछ खाता है, जो कि हम लोग क्या चीज़ में आ जाते हैं? सर्वाहारी। क्या चीज़ में आ जाते हैं? सर्वाहारी, है कि नहीं? क्या चीज़ में? मुर्गा, मछली, दाल भात, चोखा, चटनी, फल फूल सब खाते हैं, कि नहीं? सब खाते हैं, क्या जी सब खाते हैं कि नहीं? ठीक है, यानी कि किसके आधार पर आ जाता है? परपोषण के आधार पर आ जाता है। और क्या कहेंगे? परपोषी या विषमपोषी के आधार पर, 3 प्रकार के। तो विषमपोषी किसको कहते हैं? विषमपोषी उसे कहते हैं जो पोषण के लिए वो अपना भोजन किसी दूसरे पर निर्भर करता, वो पोषण के लिए किसी दूसरे पर क्या करता? निर्भर करता, और जिसे हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण, विषमपोषी पोषण। जैसे में मानव आ जाएगा, बड़े यानी जितना भी जीव, हर एक पेड़ पौधा और शैवाल और गिलीना के छोड़ा के बाकी के सब चीज़ क्या है? परपोषण है। क्या है? परपोषण। अब आगे आते हैं, परपोषण के प्रकार देखते हैं। क्या चीज़ के? परपोषण के प्रकार। किसका प्रकार? परपोषण के प्रकार। तो परपोषण के 2 प्रकार होते हैं। परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सॉरी 2 प्रकार में 3 प्रकार के। परपोषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक परजीवी, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है पैरासाइट। क्या बोला जाता है? तो पैरासाइट। मृतपोषी, यानी कि मृतपोषी या मृतोपजीवी, यानी कि इसको कहते हैं सेप्रोफाइट कहते हैं। सेप्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट, यानी कि पहला को परजीवी कहेंगे, दूसरा को मृतोपोषी या मृतोपजीवी, मृतोपोषी या मृतोपजीवी। तीसरा यानी कि प्राणी सम, यानी कि पूर्ण जैविक, प्राणी सम पूर्ण से। इसको मृतोपजीवी को सेप्रोफाइट कहते हैं। पूर्ण यानी कि प्राणी सम को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या कहेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। अब इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोफाइट क्या है, पैरासाइट क्या है कि नहीं? यानी कि परजीवी किसे कहते हैं? मृतोपजीवी किसको कहते हैं? प्राणीसम या पूर्ण जैविक किसको कहते हैं? तो पहले समझते हैं परजीवी। क्या समझेंगे? पहले परजीवी, यानी कि हम लोग तो किसका हिस्सा पढ़ रहे हैं? परपोषण का, यानी कि किसी दूसरे पर डिपेंड होगा। लेकिन परजीवी किसको कहते हैं, है कि नहीं? परजीवी किसको कहते हैं? ऐसी परजीवी, यानी कि परजीवी वे ऐसा संबंध 2 जीवों के बीच, ऐसा संबंध एक जीव को क्या होता है? लाभ होता है, दूसरा का जीव का क्या होता है? हानि। उसको क्या कहते हैं? परजीवी। क्या कहेंगे? परजीवी। एकदम क्या चीज आसान भाषा समझेंगे। जैसे में क्या चीज, जोक, भैंस में जो जोक सटा रहता है, जोक देखा ना, एकदम करिया करिया, भैंस में करिया करिया सटर रहता है, जो कि क्या करता है? भैंस के खून पीता है। क्या करता है? भैंस के, जैसे तो नहीं जोक सटा है कि नहीं? मान लो कि भैंस है कि नहीं? ठीक है, यानी कि क्या जी, जोक सट जाता है तो क्या करता है? खून पी लेता है। तो लाभ किसको हो रहा? जोक को। हानि किसको हो रहा? भैंस को। तो किसके? इन 2 जीव संबंध में हो रहा है कि नहीं? यानी जोक और भैंस, जोक और भैंस है, लेकिन लाभ और हानि हो रहा है। लाभ किसको? जोक को, हानि किसको? भैंस को।
है कि नहीं। जैसे हम क्या कहते हैं परजीवी, यानी कि परजीवी उसको कहते हैं जो दो जीवों के बीच परस्पर संबंध होती है, या एक जीव का लाभ होगा एक जीव का हानि होगा, जिसे हम परजीवी